बारे में सोचा है कि हम जो चीजें डिसाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, लेकिन हम वो कर क्यों नहीं पाते। मैंने सोचा है और मैंने इस पर पूरी रिसर्च भी किया है और मुझे कुछ चीजें पता लगी जिसकी वजह से मैंने जो आगे अब चीजें करनी शुरू करी है मैं उनको कंटिन्यूअसली कर पा रहा हूँ। तो आज मैं 3-4 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगता है कि हम जो डिसाइड करते हैं वो नहीं कर पाते, जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो नंबर 1 है वो है कि हमारे पास जो क्लियर वाई नहीं होता कि हम जो करना चाहते हैं उसके पीछे का स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। लेट्स सपोज आप वेट कम करना चाहते हैं तो वो एक शैलो सा गोल होता है आपके पास कि मैं मुझे वेट कम करना है, लेकिन आपके अंदर ना डीप मोटिवेशन नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोग जो है वो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 20-130 किलो का बंदा है, उसको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भाई अगर तुमने वेट कम नहीं करा तो मर जाएगा, और उसके बाद जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी अच्छी डाइट करते हैं, अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं और वो वेट कम कर लेते हैं। यू सी वहां पर क्या होता है कि वहां डॉक्टर ने उन्हें साफ बोलते होता है कि भाई या तो तू मर जाएगा या तो तू वेट कम कर ले। तो उनके पास इतना अच्छा, इतना तगड़ा मोटिवेशन होता है कि वो उस चीज को कर लेते हैं। तो हमारे साथ ये दिक्कत होती है कि हम जो चीजें डिसाइड करते हैं उनके पीछे हमारा बहुत अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन होता भी है तो इस तरह का होता है जिसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि दूसरों को इंप्रेस करना, दूसरे लोगों से तारीफ लेना या फिर पैसा ज्यादा कमाना, ये चीजें बाहर के मोटिवेशन होते हैं। लेकिन जो चीज हमें ज्यादा मोटिवेट करती है वो होता है हमारा इंटरनल मोटिवेशन। तो हमें कहीं ना कहीं इंटरनल मोटिवेशन की कमी होती है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको वेट कम करना है और आप इसलिए डिसाइड कर रहे हैं कि आपको अच्छा दिखना है, तो चांसेस कम रहेंगे कि आप वेट कम करेंगे rather than कि आपको अच्छा फील करना है, आप अपने अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जिए। दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है वो ये होता है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है मोटिवेशन वाला पॉइंट। तो उस टाइम हम अपने मोटिवेशन के पीक पर होते हैं। तो जब मोटिवेशन के पीक पर होते हैं तो हमें लगता है कि ये फीलिंग जो है ये आगे तक भी चलेगी। तो हम उस फीलिंग पर जो है वो डिपेंड होकर हम एक्शन स्टेप्स डिसाइड करते हैं। मेरे अंदर फीलिंग आई भाई मुझे जो है वेट कम करना है, मेरे अंदर नहीं है क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी कम है। लेट्स सपोज किसी के अंदर फीलिंग आई कि वेट कम करना है, अब वो उस टाइम बहुत मोटिवेट हो जाएगा। हो सकता है उसने कोई शो देख लिया हो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, या उसके किसी दोस्त ने वेट कम कर लिया हो, या जो भी है। तो मोटिवेटेड होकर जो है उसने डिसाइड कर लिया। आपको डिसाइड किस तरह से करेगा या करेगी कि भाई मेरे को जो है वो 10 किलो जो है 1 महीने में मेरे को कम करना है। उसके लिए मैं 5 बजे उठूंगी जबकि आप उठ रहे हो 8 बजे। तो पहली आदत आपको एक चेंज करनी पड़ेगी कि आपको 5 बजे उठना इतना बड़ा। इसके बाद 1 घंटा जो है वो रोज जो है दौड़ना है मुझे, जबकि आप जिंदगी में 5 मिनट नहीं दौड़े। उसके बाद जो अपनी डाइट है वो पूरी तरह से चेंज कर देंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, बाहर का बिल्कुल बंद कर देंगे, जबकि पूरे दिन घुस रहे हो बाहर का। तो आप इतनी सारी चीजें एक साथ चेंज करोगे क्योंकि आप इस टाइम मोटिवेटेड हो तो आपको लगेगा मैं तो कर लूंगा। अगले दिन ही नहीं हो पाती वो चीज, एक दिन भी नहीं हो पाती। मैंने तो ज्यादातर देखा है एक दिन भी उस चीज को कंटिन्यूस करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम हैबिट से चलते हैं ना कि हम मोटिवेशन से चलते हैं। तो हमारी दिक्कत ये होती है कि हम मोटिवेटेड होकर एक्शन स्टेप्स तो लिख लेते हैं लेकिन उसके बाद हम उनको कर नहीं पाते क्योंकि वो इतने बड़े एक्शन स्टेप्स होते हैं जिनको कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं है। इसका जो अपोजिट है वो हमें करना चाहिए कि हमें बहुत टाइनी चेंजेस करने चाहिए। मैं दिन में जो है अपना ऑफिस के लिए जहां मैं जाता हूं वहां पर मैं ऑटो ना लेकर मैं 5-10 मिनट पैदल जाऊंगा, ये छोटा सा स्टेप है। मैं एक रोटी कम खाऊंगा या फिर एक बर्गर नहीं खाऊंगा, या फिर मैं जो है सुबह के टाइम में नाश्ता थोड़ा सा कम करूंगा। ये बहुत छोटे-छोटे से स्टेप है। बड़े-बड़े स्टेप्स कम टाइम तक करने से ज्यादा अच्छा है छोटे-छोटे स्टेप्स बहुत लंबे टाइम तक करना, उसी से असली रिजल्ट मिलते हैं, हैबिट डेवलप होती है। तो यहां हम मार खा जाते हैं, बड़े-बड़े स्टेप्स सोच लेते हैं। इसके बाद एक चीज और है वो ये होती है कि हम गोल डिसाइड कर लेते हैं। हम गोल के लिए लिख लेते हैं कि मुझे इतना वजन कम करना है, पूरा लिख लेंगे, वेट कम करना है 10 किलो, इतने दिन में पूरी टाइमलाइन बना लेते हैं। लेकिन हम एफर्ट्स के लिए गोल नहीं बनाते, जबकि आपके हाथ में गोल है, आपके हाथ में गोल अचीव करना है, बिल्कुल नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप मां कसम खा के आप 5 बजे उठने लगो, दौड़ लगाने लगो, सारी डाइट फॉलो कर लो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि 10 किलो आपने सोचा तो 10 किलो ही कम होगा। आप में है जो एफर्ट आप लगाते हैं उसका आप गोल नहीं बनाते। आप ये गोल नहीं बनाते कि भाई मेरी कमिटमेंट है कि मेरे को डेली जो है वो 10 मिनट वॉक पर जाना है, और आप उसको चेक नहीं करते डेली। जब आप अपने एफर्ट्स को चेक नहीं करते तो आपका गोल क्या खाक अचीव होगा। अगर आप भूल जाए अपने गोल को कि मुझे वजन कम करना, लेकिन एफर्ट आप वो लगाते रहे जो गोल अचीव करने के लिए होता है, तो आप भूल गए गोल को तो भी गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप गोल याद रहा और एफर्ट भूल गए तो कभी गोल अचीव नहीं हुआ। तो आपको एफर्ट का भी गोल बनाना चाहिए, और जब आप उसको रिव्यू करें तो आप ये भी देखें कि आपका गोल अचीव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या एफर्ट का गोल अचीव हुआ। मैंने हफ्ते में 5 दिन जिम जाना था, क्या मैं गया? अगर आप गए तो आपको वहां से भी अच्छा लगेगा कि एक गोल तो अचीव हुआ कम से कम, और नहीं हुआ तो आपको पता लग जाएगा दूसरा गोल इसलिए अचीव नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहले गोल अचीव नहीं किया था। तो जो चीज आपके हाथ में वो कंट्रोल करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीन ये होता है कि हम जो इंसान हैं जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो हम एक्शन लेने से पहले हमारे माइंड में एक चीज चलती है, वो ये होती है कि यार इससे मुझे तकलीफ होगी, इससे मजा आएगा।
अभी आप जानबूझ के सोचते नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर, ह्यूमन नेचर ये रहता है कि जिस काम को करने में हमें मजा आता है वो हम ज्यादा करते हैं, जिस काम को मजा नहीं आता या कुछ बुरा लगता है हमें वो करके वो हम कम करते हैं। तो वेट कम करना है आपको, 10 किलो कम करना है, आज आपने सोचा, कम कब होगा? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी होगा। इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और इसके बीच में माइंड को हमारा जो माइंड है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारा माइंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब कि उसे तुरंत फायदा चाहिए। अब यहाँ फायदा मिल रहा है 6 महीने में, और नुकसान है क्योंकि डाइट फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो आपको जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग करनी पड़ेगी अपनी, कि माइंड को जो आप चीज कर रहे हो उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, मतलब कि उसे मजा आता है। आप डेली के अपने आपको बोल दीजिए छोटे छोटे गोल्स। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं अपने आप को बोल देता हूं जब मैं जिम जाता हूं कि आज मैं इतना वेट उठाऊंगा, और मैं उसको अटेम्प्ट करता हूं। अगर मैं उठा लेता हूं तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है। नहीं उठा पाता तो मुझे पता होता है अगली बार आगे ट्राई करना है। दूसरी चीज, एक चेकलिस्ट आप बना सकते हैं। आपको जैसे रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो जैसे ही आपने जिम चले गए, आपने एक्सरसाइज कर ली, आप उस चेकलिस्ट पर टिक कर दीजिए। उससे आपको एक फीलिंग आएगी अचीवमेंट की, और अचीवमेंट की जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत बहुत जबरदस्त होती है। ये शुरुआत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शुरू में हमें रिजल्ट नहीं मिलते, हमें अपने आप को एक्शन जो है हमें रेगुलर करने होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसमें वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है अचीवमेंट का, वो बहुत पावरफुल होता है। मैं ये नहीं कह सिर्फ यही तरीके होते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपने आप को देना है। तो आपको रिवॉर्ड इस तरह का देना है जो गोल के अगेंस्ट ना हो। तो आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, और ये आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई आपको बता नहीं सकता कि आपको क्या रिवॉर्ड देना है। जो मैंने आपको बताया कि जो मैं यूज करता हूँ वो ये हो गया कि मैं पर डे वाला गोल देता हूँ, मतलब एक तो मेरा ओवरऑल गोल होगा, लेकिन मैं पर डे का भी गोल देता हूं। और दूसरी चीज, चेकलिस्ट भी मैं फॉलो करता हूं। मेरे को पता होता है कि आज मैंने लगातार 1 साल तक एक्सरसाइज कर ली है, आज मैंने 68 दिन तक लगातार मेडिटेशन कर लिया है, तो ये भी बहुत पावरफुल रिवॉर्ड होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स इट। और अगर आप इन चारों चीजों पर ही काम कर लेंगे तो बहुत सारे जो आपके गोल है, जिनको आप टाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर एक्शन लेना चाहते हैं, वो आप रेगुलरली लेने लगेंगे। ये मैंने बहुत रिसर्च करके चीजें सीखी हैं, और मैं खुद पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तभी मैं आगे से आपको बोल पा रहा हूं कि ये काम करती है। तो इनको इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।